नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर वाक़या करबला को बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया था और उसके ऊपर हमने एक लंबी गुफ्तगू की है। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में गुफ्तगू की थी। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद के जो वाक़यात हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से वाक़यात जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद पेश आए हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पेश आए हैं और किस किस तरह से पेश आए हैं, और उनको रवायात करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी किताबों में उसको किस तरह से मनकूल किया है। कौन से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कौन कौन से वाक़यात ज़हूर पजीर हुए हैं। करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जुल्म अजीम हुआ है जिस पर ज़मीन व आसमान खून के आंसू रोए और कायनात पर तारीखी छा गई। इलामा इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम बहकी, हाफिज़ अबू नईम, अलामा इब्न कसीर, अलामा इब्न हजर मक्की, इमाम सयूती और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन रहमुल्लाह ताला ने अपनी अपनी मोतबर तसनीफ़ में रवायत नकल फरमाई हैं। अब हम ये जो हमने अपने जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन के नाम लिए हैं, अब इनकी किताबों की जो तसनीफ़ हैं, जो रवायात इन्होंने नकल की हैं, उसी की रोशनी में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रवायात आती हैं कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने के बाद वाक़यात जो हैं वो ज़हूर पजीर हुए हैं। इसमें सबसे पहले एक रवायत आई है जिसमें बताया है कि जब हज़रत हुसैन कत्ल किए गए तो आसमान से खून बरसा, सुबह को हमारे मटके गड़े और सारे बर्तन खून से भरे हुए थे। ये रवायत हज़रत बुसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे ये रवायत है। हज़रत ज़ोहरी फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि जिस दिन हज़रत हुसैन शहीद किए गए इस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता इसके नीचे से ताज़ा खून पाया जाता। हज़रत उम्मे हबान फरमाती हैं, जिस दिन हज़रत हुसैन शहीद किए गए इस दिन से हम पर 3 रोज़ तक अंधेरा रहा और जिस शख्स ने मुंह पर ज़ाफ़रान मला इसका मुंह जल गया और बैतुल मुक़द्दस के पत्थरों के नीचे ताज़ा खून पाया गया। और एक और रवायत है, उसमें है कि जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद किए गए तो सूरज को गहन हो गया और आसमान स्याह हो गया और दिन में सितारे नज़र आने लगे और हज़रत हुसैन के कत्ल पर आसमान सुर्ख हो गया, सूरज को गहन हो गया, यहाँ तक कि दिन के वक्त तारे नज़र आने लगे और लोगों ने गुमान कर लिया कि क़यामत कायम हो गई है। और शाम में कोई पत्थर नहीं उठाया जाता था मगर इसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता था। इमाम इब्न सरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक दुनिया पर 3 रोज़ तक तारीकी छाई रही, फिर आसमान पर सुर्खी जाहिर हुई। ये कुछ एक रवायात हैं जो आपके सामने रखी हैं। इसी तरह की बड़ी ही बेशुमार रवायात हैं और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 7 रोज़ तक आसमान खून के आंसू रोया। इसके असर से दीवारें और इमारतें रंगीन हो गईं और जो कपड़ा इससे रंगीन हुआ इसकी सुर्खी पर ज़रे होने तक ना गई। मतलब कि जो भी कपड़े के ऊपर उसका रंग चढ़ा है, अगर उस कपड़े के ज़रे भी हो गए, छोटे छोटे टुकड़े भी हो गए, तब भी उसके ऊपर से वो उसकी जो निशान है उसकी रंगत नहीं गई है। इमाम सयूती फरमाते हैं, जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद किए गए तो 7 दिन तक दुनिया तारीक रही, दीवारों पर धूप का रंग ज़ाफ़रानी रहा, सितारे एक दूसरे पर टूट कर गिरते रहे और आपकी शहादत यौम अशूरा में हुई। इस दिन सूरज को गहन लग गया, 6 माह तक बराबर आसमान के किनारे सुर्ख रहे, फिर वो सुर्खी तो जाती रही मगर उफक की सुर्खी अब तक बराबर मौजूद है जो इस वाक़े से पहले नहीं देखी जाती थी। अलामा इब्न जौज़ी फ़तह मुलिया में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का आसमान को सुर्ख करना और खून की बारिश बरसाना इसके बहुत ज़्यादा नाराज़ और गज़ब होने की अलामत है, क्योंकि जब कोई गज़ब व गुस्से में आता है तो इसका खून जोश मारता है और चेहरा सुर्ख हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला तो इन सारे जुमला अवारिज़ जिस्मानी से पाक और मुनज़्ज़ह है। अल्लाह ताला तो इन सारी चीज़ों से पाक है, जिसामत से, खून से, चेहरे से, इसके रफ़ीकों का खून है। मैं उसे आज सुबह से उठाता रहा हूँ। इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने इस तारीख़ और वक़्त को याद रखा, जब खबर आई तो मालूम होगा हज़रत हुसैन उसी वक़्त शहीद किए गए थे। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब अहयुल उलूम के अंदर, और इसमें जो बाब है वो
مناجات کا باب ہے، جس کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نیند سے بیدار ہوئے تو کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم حسین قتل کر دیے گئے۔ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کیسے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک شیشہ ہے اور آپ فرما رہے ہیں اے ابن عباس تمہیں نہیں معلوم کہ میری امت نے میرے بعد کیا کام کیا ہے؟ میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے، یہ اس کا اور اس کے دوستوں کا خون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ اس خواب کے 24 روز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، اور یہی روایت جو ہے البدایہ والنہایہ جو امام ابن کثیر کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس روایت کو منقول کیا گیا ہے۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ آپ ان روایات سے اس چیز کا اندازہ بڑے ہی اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اس کے بعد کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نگاہیں اٹھا سکیں گے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آ کے نظریں اٹھا کے کوئی بات بیان کر سکیں گے؟ کیا اپنے حال کے بارے میں یہ کہہ سکیں گے کہ وہ درست تھے؟ کیا ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک اور مناسب مانا جائے گا کہ انہوں نے کس بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے رفیقوں کو شہید کر دیا اور نبی زادیوں کو کس طرح بازاروں اور گلیوں اور کوچوں سے گزارا گیا بے سر و سامانی کے حالت میں؟ آپ اس چیز کا بخوبی ادراک کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کہ انہوں نے پا لیا؟ بالکل نہیں، وہ آج بالکل بے نام و نشان ہو گئے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کو اگر ذکر کیا بھی جاتا ہے تو برے الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا جہنم میں ہے ان کا ٹھکانہ۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کچھ احادیث اور واقعات ایک دو بیان کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس طرح سے محبت رکھتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو معاملہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جو محبت تھی وہ کیا تھی کہ جب غزوہ بدر کے کفار اسیروں کے ہاتھ باندھ کر ان کو ایک جگہ بند کر دیا گیا تھا تو ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، تب تک وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ باوجہ اسیری اور اہل و عیال کی جدائی کے روتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو بے سبب قرابت کے اس قدر بے چین ہو گئے کہ آپ کو رات بھر نیند نہ آئی، صبح ہوتے ہی فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ مقام غور ہے کہ جب حضرت عباس کے صرف رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بے چین کر دیا اور آنکھوں سے خواب راحت چھین لیا تھا تو اپنے جگرے پارے حسین کے مصائب سے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ تھا جن لوگوں نے یہ ظلم والا کام کیا، لیکن خیر اب تو وہ کر گئے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہمیشہ کے لیے بن گئی۔ نیز جب وحشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لایا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کر اور نہ مجھے اپنا منہ دکھایا کر، یہ مجھے ناگوار ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اسلام مقبل کے جملہ گناہوں اور کفار کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان مسلمان ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے جو بھی سابقہ گناہ ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ مٹا دیے گئے ہوں اور کفر دور ہو گیا ہو، اس کو دیکھنا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہے۔ تو جنہوں نے اولاد اقدس پر مظلم کی انتہا کر دی، بھوکھا پیاسا ذبح کیا، لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، بے گور و کفن پڑے رہنے دیا اور پھر اہل بیت کو لوٹا اور مقدس خواتین کو بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کے گلیوں بازاروں میں پھرایا، اس سے رحمت عالم کے قلب مبارک کو کس قدر رنج کم ہوا اور آپ کس قدر غضبناک ہوئے ہوں گے۔ آپ اس بات سے دیکھیں کہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا حادثہ نہیں ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ تو اب پتہ تب چلے گا جب قیامت میں سب کے روبرو لوگ ہوں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور پھر جب ان سے حساب لیا جائے گا
इस बात का पता तो तब चलेगा ना कि किस तरह से जुल्माना तरीके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई और उनको शहीद किया गया। यहाँ पर हम और भी रवायात जो हैं उनको देखते हैं। हज़रत आमिर बिन साद बजाली फरमाते हैं कि मैंने इमाम की शहादत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया, ए आमिर, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल भी हैं के पास जाओ और इनको मेरा सलाम कहो और ख़बर दे कि जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है वो दोज़खी हैं। बस मैंने बरा बिन आज़िब की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब सुनाया तो इन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से रवायत नकल करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन का कातिल आग के तबूत में है, इस पर आधे जहन्मियों के बराबर अजाब है। इलामा इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी हज़रत सालेह शहाम से रवायत करते हैं कि मैंने ख्वाब में ख्वाब देखा कि एक काला कुत्ता प्यास के मारे ज़ुबान निकालता है। मैंने इरादा किया कि इसको पानी पिलाऊं तो हतफ़े ग़ैबी ने आवाज़ दी, ख़बरदार इसको पानी ना पिलाया, ये हुसैन का कातिल है, इसकी यही सज़ा है कि ये क़यामत तक यूं ही प्यासा रहे। तो आप इन रवायात की रोशनी में ये देख सकते हैं कि जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा के साथ और अहले बैत के साथ जो ज़्यादती और जुल्म किया, उसके बाद अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का किस कदर वो लोग बाइस बने हैं। इसके अलावा भी और भी गुफ्तगू करने को बहुत कुछ है, लेकिन उसको बवजह तवीलत हम लोगों ने तर्क किया है। और अगर कोई शख्स इसको डिटेल से पढ़ना चाहे तो ये एक किताब है मोहम्मद शफी उकाड़वी की, उसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। शामे करबला के नाम से किताब का नाम है। ये इसलिए किताब का नाम जिक्र कर दिया है कि कोई शख्स ये ना समझे कि अपनी तरफ से कुछ वाक़यात जो हैं उनको बयान कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी ही मोतबर किताब है। आप अहबाब अगर डिटेल से इसको आगे पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज जो है हमने अपना जो वाक़या करबला है उसको कंप्लीट किया है और अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हमने इसको कवर किया। तो आइंदा आने वाली दूसरी वीडियोस के अंदर हम अपने दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज अगर कोई गलती कोताही हो गई है तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।